प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं हिंदी साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। इन दिनों हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आदिकाल में अब तक हमने देखा आदिकाल के साहित्य को कितने भागों में बांटते हैं। उसमें हमने सिद्धों का साहित्य, नाथों का साहित्य के बारे में चर्चा की थी। आज हम आदिकालीन जैन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। आदिकाल में जैन साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में लिखा गया है और सबसे बड़ी बात है कि जैन साहित्य प्रामाणिक साहित्य है। जैन कवियों द्वारा लिखे गए रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। जैसे वीरगाथा को रासो काव्य कहते हैं, उसी प्रकार जैन कवियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों को रास काव्य कहते हैं। इन ग्रंथों में जैन धर्म से जुड़े व्यक्तियों को ही चरित नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सर्वाधिक चरित काव्य जैन साहित्य में ही रचे गए हैं। इन ग्रंथों एवं कवियों का मूल उद्देश्य धर्म तत्व को निरूपण करना था। इनका जो मूल उद्देश्य था वो धर्म के तत्व को लोगों के सामने लाना था, उसका प्रचार करना था। धर्म प्रचार के साथ इन ग्रंथों में नीति निरूपण भी मिलता है। नीति की बातें भी इनके काव्य में मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रास ग्रंथों के प्रमुख कथानक स्रोत जैन पुराण है। इन्होंने जो कथानक अपने लिए हैं काव्य के लिए, वो जैन पुराण से लिए हैं। इन रास ग्रंथों में जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में पदबद्ध की गई हैं। रासो ग्रंथों की तरह इन ग्रंथों में छंदों की विविधता दिखाई पड़ती है। इन ग्रंथों की भाषा अपभ्रंश है। इन ग्रंथों की जो भाषा है वो अपभ्रंश है। जैन रास साहित्य मुक्तक एवं प्रबंध दोनों काव्य रूपों में मिलता है। अधिकतर जैन साहित्य का विकास मध्य देश के पश्चिमोत्तर, इसमें राजस्थान, गुजरात, इन प्रांतों में हुआ है। अब जैन साहित्य के जो प्रमुख कवि और उनके ग्रंथ हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैन साहित्य में प्रथम जो कवि आते हैं वो हैं देवसेन। इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं, श्रावकाचार, लघुनय चक्र और दर्शनसार। 933 ईस्वी श्रावकाचार का रचना काल माना जाता है। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी की शालिभद्र सूरी की रचना है। इनकी भी 3 ग्रंथ हैं, बुद्धिरास और पंच पांडवी चरित्रास। विनय चंद्र सूरी ने 1200 ईस्वी में नेमिनाथ चौपाई लिखी। आसगु नाम के कवि ने चंदनबाला रास और जीव दया रास 1200 ईस्वी के लगभग लिखा। जिन धर्म सूरी का स्थूलीभद्र रास 1209 ईस्वी में लिखा गया। विजयसेन सूरी का रेवंतगिरी रास 1231 ईस्वी में और सुमति गणी का नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी में लिखा गया। इसके अलावा कुछ और ग्रंथ हैं, कुमारपाल चरित, देसी नाम माला कोश और हेमचंद्र शब्दानुशासन, प्राकृतानुशासन, छंदोनुशासन, त्रिषष्टि श्लाका पुरुष चरित। ये हेमचंद्र के ग्रंथ हैं जो 12वीं शताब्दी में रचे गए हैं। प्रज्ञा तिलक ने कच्छुली रास लिखा। सारमूर्ति ने जिनी पद्मसूरी रास लिखा। उदयंत गिरी ने गौतम स्वामी रास लिखा। सोमप्रभा सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध लिखा 13वीं शताब्दी में। मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि बहुत प्रसिद्ध काव्य है, 13वीं शताब्दी में इसकी रचना मानी जाती है। कनकामर मुनि का करकंड चरित भी जैन काव्य है। अब जो जैन
रास काव्य है उसके प्रमुख तथ्य क्या हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रास काव्य माना है और यही मत सर्वमान्य भी है। मुनि जिनविजय ने भी शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। देवसेन की श्रावकाचार को हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ध्यान रखने की बात है कि देवसेन की जो श्रावकाचार रचना है उसको हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। विनयचंद्र सूर्यकृत नेमिनाथ चौपाई ग्रंथ में प्रथम 12 मासा का वर्णन चौपाई छंद में पहली बार मिलता है। हिंदी में 12 मासा वर्णन की परंपरा है। ये परंपरा नेमिनाथ चौपाई से हिंदी में आई है। इसमें 12 महीने जो ऋतुओं के होते हैं उनका पद्यों के माध्यम से वर्णन किया जाता है। हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासों में माना जाता है। हिंदी साहित्य में पहला जो 12 मासा का वर्णन है वो बीसल देव रासों में माना जाता है, जिसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। चरित, आचार, रास, फागो आदि शैलियों में जैन साहित्य रचा गया है, लेकिन सबसे लोकप्रिय काव्य शैली रास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर उनकी यानी जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। जिस प्रकार से जैनों और नाथों की रचनाओं में सांप्रदायिक धार्मिक रचनाएं हैं, उसी प्रकार जैनों की जो रचनाएं हैं उनमें भी सांप्रदायिकता का भाव मिलता है। धर्म के प्रचार के लिए ही ये भी लिखी गई है। अब प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा करते हैं। देवसेन प्रमुख कवि हैं जैन साहित्य के। इनका जो श्रावकाचार है वो हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी जाती है। श्रावकाचार की रचना दोहा छंद में हुई है। द्रव्य स्वभाव प्रकाश अभ्रंश भाषा में रचा हुआ इनका ग्रंथ है। शालिभद्र सूरि, शालिभद्र सूरि का भारतेश्वर बाहुबली रास 250 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली रास में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। इन दोनों राजाओं की वीरता, युद्ध आदि के वर्णन के साथ विरक्ति और मोक्ष का भाव प्रतिपादित किया गया है। बुद्धिरास ग्रंथ 63 छंदों में रचित है, जिसका वर्ण विषय धर्मोपदेश है, धर्म का उपदेश देना है। पंच पांडव चरित्रास हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है। आसगो कवि का चंदनवाला रास 35 छंदों का कथात्मक काव्य संग्रह है। इस ग्रंथ में चंदनबाला के ब्रह्मचर्य, संयम, सतीत्व और उत्कर्ष का चित्रण किया गया है। जिन धर्म सूरि स्थूलिभद्र रास इनका काव्य है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, वैश्य, स्थूलिभद्र तथा इनके गुरु भाई मुनि। इस ग्रंथ में स्थूलिभद्र के संयमित जीवन को चित्रित किया गया है। विजय सेन सूरि रेवंतगिरी रास इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। ये एक ऐतिहासिक गीत प्रधान रास काव्य है जो 4 कड़वकों में विभक्त है। सुमति गणी या गुणी नेमिनाथ रास इनका ग्रंथ है। 58 छंदों में रचित ग्रंथ है। इसमें नेमिनाथ के चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। नेमिनाथ के प्रसंग में ही कृष्ण का वर्णन भी हुआ है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे। हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। प्राकृत भाषा के लिखने के कारण इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। हेमचंद्र शब्दानुशासन प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण है। तो ध्यान रखना है, हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा है हेमचंद्र शब्दानुशासन। सोमप्रभ सूरि कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। मेरुतंग का प्रसिद्ध ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग से लिखा हो गया है। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ में बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं।
प्रबंध चिंतामणि के ही कथानक को आधार बनाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारु चंद्रलेख नामक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आदिकालीन जैन साहित्य है वह हालांकि अपभ्रंश में लिखा गया है, हिंदी के शब्द भी उसमें हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में उनका अध्ययन करना प्रासंगिक है, क्योंकि कई परंपराएं जैन साहित्यकारों के द्वारा हिंदी में आई, जैसे बारहमासा। इसके अलावा दोहा छंद का भी इन्होंने खूब प्रयोग किया है। और हिंदी साहित्य को समझने के लिए जैन साहित्य को समझना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन साहित्य का भी हिंदी साहित्य में बहुत अधिक योगदान है और वो आदिकालीन साहित्य के एक अंग के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। आज की क्लास में हमने जैन साहित्य, जो आदिकालीन जैन साहित्य है, उसके ऊपर चर्चा की है। आशा है आपको समझ आया होगा और इसके विषय में कुछ समझ आपकी विकसित ज़रूर होगी। आप सभी का धन्यवाद, आभार।